अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़ा अरूज रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम बैक विद अनदर कुकिंग व्लॉग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले ही रमज़ान के आने की तैयारी की जाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ दस्तरख्वान की शान, क्योंकि दही बड़े के बगैर अफ्तारी तो अधूरी रहती है। इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। दही बड़े कैसे बनाए जाते हैं और इसको बनाकर आप स्टोर कैसे कर सकते हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है मूंग दाल और दाल माश, नमक हस्बे ज़रूरत, अजवाइन 1 पिंच, मीठा सोडा 1 पिंच। मुझे इक्वल पोर्शंस में दोनों दाल चाहिए। तो यहाँ पर ये 1 कप मूंग दाल, सेम क्वांटिटी में ही मैंने यहाँ पर 1 कप ऑफ दाल माश भी ले लिया है। 1 कप ग्रीन ग्राम येलो लेंटल, क्वांटिटी ऑफ 1 कप येलो स्प्लिट पिगन पीस। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 आवर्स के लिए सोक कर लेते हैं। किसी भी दाल को बनाने से पहले इसे एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए सोक कर लिया करें। इससे ये होता है जो इसमें दाल में कॉर्न स्टार्च होता है वो रिमूव हो जाता है और दाल बहुत ही मज़े की बनती है। अभी मैं इसको 2 आवर्स के लिए सोक कर लूँगी। इससे ये होगा कि जिस टाइम हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ही फ्लफ़ी सा पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर 2 आवर्स हो चुके हैं। वाटर मैंने इसका रिमूव कर दिया। इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेते हैं। दाल को ब्लेंडर में डाल देते हैं। क्योंकि 2 आवर्स इसको भिगोया तो ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत कम क्वांटिटी में मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये बैटर की कंसिस्टेंसी है। बैटर को चेक करने का तरीका ये है कि आप इसे एक पानी में डालकर देखें। इसे जब आप पानी में ऐड करेंगे तो ये उसी टाइम ही ऊपर आ जाएगा, ये नीचे बिल्कुल नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि ये बैटर रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं। अभी इसी बैटर में सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, अजवाइन सब ऐड कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दें। तो ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें। ये हीट अप हो चुका है। बैटर को रेडी करने के बाद इसको ज़्यादा देर तक मत रखें, क्योंकि इससे बैटर पतला होना शुरू हो जाता है। जिस शेप के आपको बड़े पसंद है आप उस शेप के इसको बना सकते हैं। पहले मैंने स्पून का यूज़ किया है, अब मैं थोड़े बड़े स्पून का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये थोड़े बड़े बड़े बन सकें। बड़ों को बहुत अच्छे सा कलर आ चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं।
चावलों को पानी में सोक कर लेते हैं तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो मीनवाइल हम साथ में इसकी चटनी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पुदीने की चटनी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने पुदीना ले लिया है 1 गड्डी, अभी सेम क्वांटिटी में मैंने लिया है 1 गड्डी। नमक हस्बे जायका। ग्रीन चिलीज़ मैंने 5 से 6 अदद ली हैं। अमचूर पाउडर है, ये मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। अजवाइन ½ टी स्पून। आप लोग चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लहसुन पसंद नहीं है इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले ब्लेंडर में पुदीना ऐड कर देंगे। अभी इसमें धनिया ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून आमचूर पाउडर, नमक हस्बे जायका, अजवाइन ½ यूज़ करेंगे, एंड ग्रीन चिलीज। पानी इसमें हस्बे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं बहुत थिक सी बनाती हूँ इसलिए मैंने इसमें बहुत कम क्वांटिटी में तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून वाटर ऐड किया है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी ऐड किया था, उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो आप वो भी ऐड कर लीजिए। पुदीने की चटनी रेडी हो चुकी है। मुझे इस तरह की थिक ही पसंद है, सो इसको निकाल लेते हैं। ये चटनी बनाने के लिए यहाँ पर 1 किलो इमली ली है। नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। 2 आवर्स के लिए इसको पानी में भिगो के रखेंगे और उसके बाद इसके पल्प रिमूव कर लेंगे। ये पल्प रिमूव कर लेते हैं। इमली की चटनी प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया है, उसमें मैं ये शुगर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें ये इमली का पल्प ऐड कर देंगे। अभी इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड ½ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और इसे थिक होने के लिए स्टोव पर रख देंगे। तो यहाँ पर इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसकी थिकनेस है। अब हम फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे बहुत हल्के हाथों की मदद से इसका सारा पानी रिमूव कर लेंगे। अगर आपको मीठे दही बड़े पसंद है तो आप इस पॉइंट पर इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नमकीन पसंद है इसलिए मैं इस पॉइंट पर इस पर नमक ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सेकंड हम दही में पुदीना ऐड कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी पुदीने की चटनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे दही में संबल करने के बाद ऐड करूँगी। इसकी सम्बलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बड़े रख लेते हैं। इस तरह से अभी इसमें ये दही ऐड कर देते हैं। नाउ ऐड पुदीने की चटनी। जितना आपको तीखा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। नाउ ऐड इमली की चटनी।
नाउ ऐड चाट मसाला। अपने स्पाइस के हिसाब से आप इसको ऐड कीजिएगा। एंड दैट्स इट, दही बड़े रेडी हैं। तो इसे फ्राई करने के बाद आप इसे एयर टाइट जार में रखकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, पानी में भिगोएं और उसके बाद इसको बनाकर यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये लग कैसे रहे हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स टू मच यम्मी। It's too much yummy guys, mustly try and share your review with me in comment section. अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलती हूँ, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप सपोर्टिंग सफ़ा अरूज रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।